अब हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद हो रहे बदलाव का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको मंदिर के ताला टूटने की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरी बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आसनसोल की है। वहां पर बस्तीन बाजार में श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट का दुर्गा मंदिर है। जब से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब से यह मंदिर बंद था। तनाव के कारण इस मंदिर में नियमित पूजा पाठ नहीं हो रही थी। साल में सिर्फ 2 बार इस मंदिर को खोला जाता था, एक बार दुर्गा पूजा के दौरान और दूसरी बार लक्ष्मी पूजा के दौरान। सोचिए, जिस बंगाल में दुर्गा केवल देवी नहीं बल्कि जीवन, शक्ति और संस्कृति की धड़कन है, जहां दुर्गा का नाम केवल मंत्र नहीं बल्कि भावना और परंपरा की गूंज है, वहां पर 15 साल से दुर्गा मंदिर बंद था। मित्रों, ये मंदिर बंद क्यों था, अब उसे समझ लीजिए। जहां पर यह श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई उसके बाद कुछ लोगों ने मंदिर खोलने पर धमकी दी। मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां तक कहा कि अगर मंदिर का गेट खोला गया या नियमित पूजा पाठ की गई तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंदिर खोलने और हिंदू समुदाय को वहां पूजा पाठ का अधिकार देने का आदेश दिया। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी टीएमसी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर मंदिर को नियमित रूप से पूजा पाठ करने के लिए नहीं खोला। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। इस बार चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णेंदु मुखर्जी और अग्निमित्रा पॉल ने वादा किया था कि सरकार में आए तो मंदिर का ताला टूटेगा, और वही हुआ। जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिलने का संदेश आया वैसे ही लोगों ने खुद जाकर मंदिर का ताला खोला, उसे साफ किया, वहां पर पूजा की। हम आपको सुनाते हैं मंदिर का पट खुलने के बाद मां दुर्गा के भक्त क्या कह रहे हैं। मंदिर खुल रहा है, ये बहुत दिन बाद खुल रहा, अच्छा लग रहा हम लोग को। मंदिर खुल रहा, हाँ वही खुल गया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत दिन से बंद था, आज खुल गया, बहुत खुशी है हम लोग सब। अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद, अच्छा लग रहा है। बहुत बेचैन थे, अब ठीक है, खुल गया, बहुत अच्छा है। सामाजिक सौहार्द बना रहे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। ये दुकानदार वो दुकानदार हम लोग आपस में मिलकर रहने वाले आदमी, यहाँ कोई झमेला झूठ झमेला नहीं होना चाहिए। हमारे जो एमएलए बन के आए हैं श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, उन्होंने ये वादा किया है कि वो आकर यहाँ पे भव्य रूप से पूजा शुरू करेंगे और मंदिर परमानेंट चालू करवाएंगे। मंदिर तो खुल गया है, लेकिन मंदिर के पीछे में हम लोग का कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी अधिक्रम मतलब जगह को कब्जा करके रखा हुआ है। हम लोग चाहते हैं वो जगह भी क्लियर हो। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक सरकार इसलिए मंदिर को बंद रखती थी क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके में था। एक मंदिर में इसलिए नियमित पूजा पाठ नहीं हो रही थी क्योंकि वहां हिंदू आबादी कम थी। क्या जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहां हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार नहीं है? मित्रों, टीएमसी सरकार को वहां कानून व्यवस्था से ज्यादा वोट बैंक की चिंता थी, इसलिए बरसों से मंदिर का ताला बंद था। लेकिन टीएमसी की हार के बाद लोगों ने मंदिर का ताला खोल दिया है। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जहां मन भय से मुक्त हो वहीं सच्ची स्वतंत्रता का आरंभ होता है। पश्चिम बंगाल में भय से मुक्ति की एक और तस्वीर दक्षिण 24 परगना से आई है। डायमंड हार्बर के बारासात इलाके में लोगों ने एक रोड का नाम बदल दिया। जिसे पहले लोग मस्जिद पारा रोड के नाम से जानते थे, उसे कुछ लोगों के प्रतीकात्मक तौर पर नेताजी पल्ली रोड का नाम कर दिया। चुनावी नतीजे आने के बाद ही कुछ लोगों ने नेताजी पल्ली रोड लिखा एक बैनर लाकर गेट पर टांग दिया। उनका तर्क है वो राज्य में बंगाली गौरव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। इस परिवर्तन को तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक कृत्य बता रही है, जबकि बीजेपी इसे जनता की इच्छा कह रही है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में पहले भी कई इलाकों के नाम बदले जा चुके हैं। कोलकाता की क्लाइव स्ट्रीट को नेताजी सुभाष रोड कर दिया गया था। यह सरकारी स्तर पर हुआ था, लेकिन डायमंड हार्बर इलाके में जो हुआ वो बदलाव अभी अनौपचारिक स्तर पर है। सरकारी दस्तावेजों में बदलाव के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचना का इंतजार है। जो भी हो, लेकिन यह परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, जब तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तब तक उसके हिसाब से सब हो रहा था। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन जो चाहते थे वो होता था, और अब जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए तैयार है तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने हिसाब से सब कुछ तय करने में लग गए हैं। इसी की एक तस्वीर नंदीग्राम से आई, जहां से शुभेंदु अधिकारी ने फिर से जीत हासिल की है। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक दफ्तर पर कब्जा कर लिया। टीएमसी का झंडा और नाम हटाकर बीजेपी के झंडे लगा दिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि पहले उन्हीं का दफ्तर था,
टीएमसी ने उसे कब्जा कर लिया था, अब वो वापस ले रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वहां पर क्या क्या हुआ। ये नंदीग्राम का हरिपुर पार्टी ऑफिस है, जहां पे आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, बीजेपी का फ्लैग है। पर दरअसल ये कल रात तक तृणमूल का पार्टी ऑफिस था, जहां पे तृणमूल का बोर्ड था, तृणमूल का फ्लैग था। आज सुबह होते ही बीजेपी के वर्कर्स जो है यहाँ से टीएमसी का नाम हटा के अपना बीजेपी का नाम लिख दिया है, बीजेपी का फ्लैग लगा दिया है। और यहाँ की बीजेपी जो कर्मियाँ हैं उनका दावा है कि 2020 साल में दरअसल उन्हीं लोगों ने बीजेपी के इस पार्टी ऑफिस को बनाया था। यहाँ पे बीजेपी पार्टी ऑफिस था, पर टीएमसी ने यहाँ जोर से इस पर कब्जा कर लिया था। अब बीजेपी जब पावर में आया है, ये अपना जो पार्टी ऑफिस है, बीजेपी वर्कर्स का कहना है, ये अपना जो पार्टी ऑफिस है उसको फिर से अपने हवाले ले रहा है। मित्रों, पिछले 24 घंटे में हावड़ा, मुर्शिदाबाद के बहरामपुर, बरुआपुर, कमरहाटी और बारानगर में भी टीएमसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। आज कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बीजेपी का आरोप है कि उसके विजय जुलूस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता का नाम मधु मंडल है। उत्तर 24 परगना के पनिहाटी में टीएमसी ने आरोप लगाया कि उसके दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया। कोलकाता के टॉलीगंज में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनावी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। सिलीगुड़ी में भी एक टीएमसी दफ्तर को आग के हवाले करने की खबरें सोशल मीडिया पर आई। अभी इनकी पुष्टि नहीं है। टीएमसी का आरोप है ये सब कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन बीजेपी इससे इनकार कर रही है। आज ममता बनर्जी जब मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। धक्का मार के हमको घर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। मित्रों, चुनाव और सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। इससे पहले टीएमसी और उससे भी पहले जब लेफ्ट की सरकार थी, तब भी उनके कार्यकर्ताओं पर ऐसे आरोप लगते थे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी इसका अंदेशा है। इसलिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता अपने समर्थकों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हिंसा ना करें। हिंसा कोई भी करे, कहीं भी हो, किसी भी आधार पर हो, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। परिवर्तन के नाम पर अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है कि बदला नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव की बात होनी चाहिए।